testing hypothesis that a multiple correlation coefficient is zero, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है वो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमने इसकी टेस्टिंग करनी है, इस तरह के जो हाइपोथेसिस है उनकी टेस्टिंग करनी है। अब यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, बेसिकली ये मेजर करता है कि जो हमारे पास एक वेरिएबल है, फर्ज करें y, इसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बन रहा है जो बाकी के वेरिएबल्स हैं, फर्ज कर लें x1, x2 और x3, यानी इनका एक ग्रुप है x1, x2, x3 का, और एक y है, इनका आपस में हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखते हैं, देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग जो है ये हमारे पास मतलब इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आता है या कितना वीक आता है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन हम पिक कर लेते हैं जी, जिसमें हम ये लिख रहे हैं या ये देख रहे हैं कि द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको मैं y वेरिएबल कह रहा हूँ, आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जिसे मैं x1 वेरिएबल कह रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसे मैं x2 वेरिएबल कह रहा हूँ, एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे मैं x3 वेरिएबल कह रहा हूँ, फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो सैंपल साइज अब आप देख सकते हैं 50 स्टूडेंट्स है। द मल्टीपल करेक्शन कोफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है जी, सॉरी मल्टीपल कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो क्या है, वो है इसकी वैल्यू जो है वो है 0.582। ठीक है, ये सिंबल है जो कि हम सैंपल के जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको इस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, और हमने हाइपोथेसिस जो है इसकी टेस्टिंग करनी है, दैट द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज जीरो, और इसमें जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं यानी जो प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, वो कितनी है 5%, यानी चांस है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के। तो सबसे पहले जो हमारे हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज जीरो, जबकि अल्टरनेट जो है वो हम कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा वो मैं लिख देता हूँ, वो है 5%। ठीक है, या इसको आप 0.05 कह सकते हैं। अब इसमें जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे वो f हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसका के फार्मूला मैंने स्क्रीन पे लिख दिया। और चूंकि इस टेबल को देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही की मदद से जो है वो ये टेबल देखना होता है, इसमें वैल्यू देखनी होती है, और यही हमें बताता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो आया रिजेक्ट होगा या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि न्यूमरेटर में लिखेंगे हम, जिसे मैं न्यू1 कह रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी जी, वो होगी p के बराबर। ठीक है, जबकि जो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसे मैं न्यू2 कह रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लिखेंगे n डिफरेंस p डिफरेंस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो p है वो कितना है 3 है। ठीक है, यानी कि p की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो न्यू1 और न्यू2 की जो वैल्यूज आएंगी वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। न्यू1 जो है हमारे पास वो 3 और न्यू2 जो है 46 है। यानी टेबल जब आप देखेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसमें जो कॉलम्स बने होंगे उसमें 3 का कॉलम आप देखेंगे, ठीक है, ये कॉलम नंबर है, जबकि जो रो होगी 46 नंबर रो जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। 46 रो और थर्ड कॉलम में आप देखेंगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो बेसिकली हमारी इस एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है, और वो बनती है 2.81, जो कि मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि टेबल्स जो हैं वो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। कुछ टेबल ऐसे होते हैं जिसमें कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है जैसा 10%, 5%, 1% साथ साथ बताया होता है। ठीक है, तो हम उसमें देख लेते हैं, लेकिन बाज़ का कुछ टेबल बिल्कुल सेपरेट होते हैं। 1% का सिग्निफिकेंस या अल्फा जो हम जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, 1% के लिए अलग टेबल होता है, 5% का अलग। तो फिर इस लिहाज से आपने देख लेना है। ठीक है, 5% वाले टेबल में आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि थर्ड कॉलम होगा और 46 नंबर रो होगी, तो ये वैल्यू आपको 2.81 जो है वो हासिल हो जाएगी जी। और अगर हम f स्टैटिस्टिक की मदद से मतलब ये जो फार्मूला है इसको हम इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करके इसे सॉल्व करें, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज मैंने दर्ज की हैं, तो 7.87 हमारा आंसर आता है। देखें हमारी जो f की क्रिटिकल वैल्यू आई है वो आई है 2.81, और जो हमारी f स्टैटिस्टिक मतलब की वैल्यू आई है वो 7.87 आई, जो कि इससे ग्रेटर है। ठीक है,
इससे ग्रेटर आई है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्राइटेरिया यहाँ पर शो कर देता हूँ कि जो हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो कि हम एफ जिसके साथ परसेंटेज भी हम लिख देंगे, जैसे हमने 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक किया है, 3 कॉलम था और 46 रो थी। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर एफ की से ग्रेटर या इक्वल आएगी तो हम तब रिजेक्ट करते हैं। चूंकि अब ग्रेटर आई हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर आई है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है इस पॉपुलेशन का, वो डिफर कर रहा है फ्रॉम ज़ीरो सिग्निफिकेंटली, यानी नुमाया तौर पर यहाँ पर वो जो है उससे फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, और कंक्लूजन वगैरह जैसे मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है, आपने इसको नोट कर लेना इस बात को। और यहाँ पर हम जो डिसीजन है वो लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि रिजेक्ट कर रहे हैं हम, रिजेक्ट एच नॉट, नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी के से आपने अब इसी तरह की और कोई सिचुएशन हो अगर रियल लाइफ की, जिसमें कि यही मतलब अगर हम इस चीज़ को देख रहे हो कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से अगर हमने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होगी, तो वहाँ पर हम यही तमाम जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वहाँ पर ये फिर रिवाइज कर देंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा।